हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज का सेशन हम लाए हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर। एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू संजू नीट प्रिपरेशन चैनल पे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेशन 14 है और आपने पिछले सेशन देखा ही होगा, मैंने बनाया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, वहाँ पर फॉलो करके। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इंस्टाग्राम का, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके पहुँच सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं, जो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर। आप तो जानते हैं नीट की डेट काफ़ी पास है, 17 जुलाई पर है। ज़्यादा दूर नहीं है, तो तैयारी करते रहिए और हार मत मानिए आखिर लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्टोलाइज सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। जो सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो पिट्यूटरी हार्मोन से रेगुलेट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कौन से हार्मोन है बताइए? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन की फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बताइए कौन सा है इनमें से हार्मोन जो क्या करता है, रेगुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन से? बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, FSH। FSH हार्मोन है जो क्या करता है, रेगुलेट करता है बाय द पिट्यूटरी हार्मोन। आपको अब देखिए सर्टोली सेल्स के बारे में कुछ डिटेल्स बताता हूँ। सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। और ये सेल्स, सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? नरिशिंग का काम करती हैं और स्पर्म्स को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? नरिशिंग का काम करती हैं और स्पर्म्स को डेवलप करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये डिफ्रेंशिएट करती हैं स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म से। मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म से चेंज करने के लिए सर्टोली सेल्स हेल्प करती हैं। और ये क्या करते हैं? दे आर अंडर, सर्टोलाइज सेल्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किसके इन्फ्लुएंस में काम करती हैं? FSH के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, जो कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। कौन से? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दोज दैट कैन ईजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल एंड बाइंड टू अ रिसेप्टर इनसाइड इट। कौन से पेयर्स इसमें हार्मोन्स की हैं जो एग्जाम्पल हैं दैट कैन ईजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जो आसानी से सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकती हैं टारगेट सेल से और रिसेप्टर के साथ अंदर ही बाइंड करती हैं? कौन से हार्मोन्स बताइए? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन, ऑक्सीटोसिन, की कैल्सिन, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन। कौन से हार्मोन है? हार्मोन का नेम बताइए। कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो, ठीक है। कौन सा हार्मोन है? कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन। ये कौन से कैसे हार्मोन होते हैं? कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन दीज आर द स्टेरॉयड हार्मोन्स, जो क्या होते हैं? लिपिड सॉल्युबल होते हैं और इजीली पास कर जाते हैं मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं और इजीली पास करते हैं मेम्ब्रेन से, ठीक है, मेम्ब्रेन से टारगेट सेल तक, और बाइंड करते हैं स्पेसिफिक इंटरसेलुलर रिसेप्टर से। मतलब मेम्ब्रेन से टारगेट सेल तक पहुंच जाते हैं और बाइंड किससे करते हैं? स्पेसिफिक इंटरसेलुलर रिसेप्टर से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स यूटिलाइज CAMP एज अ सेकेंड मैसेंजर। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो CAMP को एज अ सेकेंड मैसेंजर की तरह यूटिलाइज करता है? बताइए। एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन की नन ऑफ दिस। मैंने पिछले सेशन में भी यही कहा था कि ऑल ऑफ दिस, नन, बोथ ए एंड बी। इन वाले ऑप्शन को बड़ा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन होते हैं तो अच्छे से पढ़िएगा।
इन ऑप्शन के लिए। क्या पता ये सही हो सकते हैं, क्या पता नहीं सही हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर समय सही ही होंगे, ज़रूरी नहीं हर समय गलत ही होंगे। तो इन क्वेश्चंस के लिए अन्य ऑप्शंस जो होते हैं उनको ज़रूर से ध्यान से पढ़ लिया करिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। और जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, कौन कौन से अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं? अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और पेप्टाइड हार्मोन होते हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन और पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये क्या होते हैं? इंसुलिन, ग्लूकागॉन और पिट्यूटरी हार्मोन्स। आपको हार्मोन्स के बारे में बता रहा हूँ कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन होते हैं, और पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होते, कौन कौन से होते हैं? इंसुलिन, ग्लूकागॉन और पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव और पेप्टाइड हार्मोन के पास रिसेप्टर होता है जो कहाँ पे अटैच होता है? सेल मेम्ब्रेन से। इनके पास क्या होता है? रिसेप्टर्स होता है जो कहाँ पर अटैच होता है? सेल मेम्ब्रेन से। और हार्मोन विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ऐसे हार्मोन जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स अटैच होते हैं आसानी से टारगेट सेल में एंटर नहीं करते। ऐसे हार्मोन जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से अटैच होते हैं आसानी से टारगेट सेल में एंटर नहीं करते, लेकिन एक प्रकार का सेकंड मैसेंजर जनरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के सेकंड मैसेंजर के बारे में बताऊँ तो साइक्लिक एएमपी हो गया, यहाँ पर CAMP मतलब होगा साइक्लिक AMP, ठीक है। IP3, कैल्शियम आयन एक्सेट्रा, ये क्या है? सारे सेकंड मैसेंजर हैं जो क्या टर्न करते हैं और रेगुलेट, विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। कौन से? सेकंड मैसेंजर्स, ठीक है। तो आपको हार्मोन्स के बारे में बताया मैंने कि पेप्टाइड हार्मोन्स के नाम होता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन और पिट्यूटरी हार्मोन। और यहाँ पर क्या बोला है? कौन सा हार्मोन CAMP हेल्प करता है? तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव और पेप्टाइड हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यहाँ पर ना ही कोई अमीनो एसिड डेरिवेटिव है ना ही पेप्टाइड हार्मोन्स है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है हार्मोन्स थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन एंड पिगमेंट एंड द पिगमेंट मेलानिन, ये आर फॉर्म फ्रॉम, कहाँ से फॉर्म होते हैं ये हार्मोन थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन और पिगमेंट मेलानिन कहाँ से फॉर्म होते हैं? ट्रिप्टोफैन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, प्रोलिन, ये फॉर्म होते हैं टायरोसिन से। कहाँ से फॉर्म होते हैं? टायरोसिन से, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ से फॉर्म होते हैं? टायरोसिन से, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि टायरोसिन की डिफिशियंसी कैन बी एग्रीवेशन ऑफ डिप्रेशन, काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एग्रीवेशन ऑफ डिप्रेशन। जब आप डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं तो उसको एग्रीवेट करने में हेल्प करती है, एग्रीवेट में रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके लिए इसकी कमी होती है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, सीधे सीधे बता रहा हूँ, ठीक है। इसका अगर टायरोसिन की कमी हो जाती है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। और प्रोडक्शन ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस, मतलब कि जो आप नींद लेते हैं उसमें भी डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। टायरोसिन इज एन इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन, ये एक प्रकार का तुरंत, मतलब कि ऐसा प्रिकर्सर है डोपामिन का जो तुरंत फंक्शन करता, कार्य करता है। और फैमिली ऑफ डोपामिन कहाँ की फैमिली है? फैमिली ऑफ हार्मोन्स की है, ठीक है। हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन। डोपामिन कहाँ से रिलीज होता है? नॉन एड्रेनालिन और एड्रेनालिन ऐसे हार्मोन से रिलीज होता है डोपामिन, इनकी फैमिली से मतलब कि। और टायरोसिन एक इमीडिएट प्रिकर्सर है डोपामिन का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टायरोसिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एक्रोमेगाली इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा एक्रोमेगाली होती है? एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जी हाँ, एक्रोमेगाली का मतलब एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन ही होता है। ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन से एक्रोमेगाली हो जाता है, और कम ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है बताइए? चलिए रहने दीजिए। बी नंबर में दिया है एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन, जी नहीं, ये नहीं है। सी में दिया डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, जी ये भी नहीं है। और डी में दिया है एक्सेस ऑफ एड्रेनालिन, ये भी नहीं है। तो आपको एक बार बताता हूँ कि जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सेक्रेशन हो जाता है चाइल्डहुड में तो क्या करता है? गाइगेंटिज्म करता है। जब ग्रोथ हार्मोन का चाइल्डहुड में ज़्यादा सेक्रेशन हो जाता है तो क्या करता है? गाइगेंटिज्म करता है, जो एक प्रकार की कंडीशन है ओवर ग्रोथ की। फिर से बताता हूँ, जब चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सेक्रेशन हो जाता है, कैसा हो जाता है?
हाइपर सिक्रेशन। ठीक है, तो चाइल्डहुड में क्या करता है, गाइगेंटिज्म करता है, जिसको जो कैसी कंडीशन होती है, ओवर ग्रोथ, मतलब कि ओवर ग्रोथ कंडीशन की होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेस अ हार्मोन विद अ डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स डिफिशिएंसी। कौन सा ऐसा करेक्टली पेयर मैच्ड हार्मोन है जिसका डिजीज भी सही दिया हुआ है उसकी डिफिशिएंसी से। इंसुलिन डायबिटीज इंसिपिडस, रिलैक्सन गाइगेंटिज्म, प्रोलैक्टिन क्रेटिनिज्म, और डी में कह दिए पैराथायरॉयड टेटनी। बताइए, पैराथायरॉयड को पीटीएच हार्मोन भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैराथायरॉयड हार्मोन टेटनी। सही दिया है ये। जब पैराथायरॉयड हार्मोन की डिफिशिएंसी होती है तो टेटनी ही होता है। ठीक है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो क्या करता है, कैल्शियम को रेगुलेट करता है ब्लड में, और उसकी कमी से डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम क्या करता है डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम करता है इंटरमिटेंट ऑफ मस्कुलर स्कैम्प्स। मतलब कि मस्कुलर स्कैम्प्स में रुक रुक कर जो ऐठन आती है, मतलब कि मस्कुलर क्रैम्प्स जो होते हैं, जो ऐठन आती है, फिर प्रॉब्लम होती है मसल्स में, वो क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे टेटनी कहते हैं। जो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, जो कहाँ से रेगुलेट होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन से रेगुलेट होता है। ठीक है, और जो पैराथायरॉयड हार्मोन की डिफिशिएंसी और क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ लैरिंग्स, फेस, हैंड्स और फीट, यहाँ की मसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कौन सा, पैराथायरॉयड हार्मोन की डिफिशिएंसी, क्योंकि कैल्शियम ढंग से सिक्रीट नहीं होगा तो यही प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पैराथायरॉयड हार्मोन से टेटनी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। कौन से हार्मोन कॉज करते हैं डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंजप्शन और ग्लूकोजिनेसिस को इंक्रीज करता है। इंसुलिन, एड्रेनालिन, ग्लूकागॉन, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बताइए, कौन सा हार्मोन डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स क्या करता है और ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन कंजप्शन को इंक्रीज करता है। देखिए मैं बताता हूँ, एड्रेनालिन करता है। कौन करता है, एड्रेनालिन। अब आपको एड्रेनालिन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ही बता देता हूँ। चलिए, ये क्या करता है, इंक्रीजेज द हार्ट रेट को बढ़ा देता है एड्रेनालिन। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट्स कर देता है, और स्वेटिंग को बढ़ा देता है एड्रेनालिन। ठीक है, और ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को, जो ग्लाइकोजन में ब्रेक डाउन होता है, उसको भी स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, मतलब कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है। कौन, एड्रेनालिन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी बढ़ा देता है। इतने सारे इसके फंक्शंस हैं एड्रेनालिन के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एड्रेनालिन पर क्वेश्चन बन सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनालिन। अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिक एजेंट्स प्रेजेंट इन फूड विच इंटरफियर विद थायरॉक्सिन सिंथेसिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ। किसका डेवलपमेंट करता है, बताइए। टॉक्सिक गोइटर, क्रेटिनिज्म, सिंपल गोइटर की टॉक्सिकोसिस। टॉक्सिक एजेंट जो फूड में प्रेजेंट होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं थायरॉक्सिन के साथ, किसके डेवलपमेंट करते हैं, बताइए। वो करते हैं सिंपल गोइटर के डेवलपमेंट पे। किसके करते हैं, सिंपल गोइटर के डेवलपमेंट पे करते हैं। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है डाइट में तो क्या करता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, इनलार्जमेंट करता है, जो क्या करता है, सिंपल गोइटर को कॉज करता है। मैं फिर से बताता हूँ, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है डाइट में तो क्या कॉज करता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, इनलार्जमेंट में इनलार्ज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिंपल गोइटर होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम को डिसइंटीग्रेट होते ही और डिक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ, किस हार्मोन के सिक्रेशन में डिक्रीज हो जाता है, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, करेक्ट आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर कॉर्पस ल्यूटियम का डिसइंटीग्रेशन हो जाए, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाए, तो वहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब आपको प्रोजेस्टेरॉन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ
कि प्रोजेस्टेरॉन जो सीक्रेट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से और प्रिपेयर करता है यूटेरिन एंडोमेट्रियम लाइनिंग को क्या करता है, एंडोमेट्रियम यूटेरिन जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसको प्रिपेयर करता है फॉर रिसीविंग द ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट बना होता है ब्लास्टुला उसको रिसीव करने में हेल्प करता है, जो इम्प्लांटेशन के ये प्रोसेस के लिए होता है ब्लास्टोसिस्ट उसको रिसीव करने में हेल्प करता है। कौन मतलब कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनी होती है उसमें, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को भी, और ये प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉलिकल को बनने में प्रिवेंट करता है, और ओव्यूलेशन का भी प्रिवेंट करता है जेस्टेशन पीरियड के दौरान। फिर से बता देता हूँ, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है, और प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉलिकल्स के फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट करता है, मतलब कि हेल्प करता है, एक प्रकार कह सकते हो प्रिवेंट करता है यहाँ तक कि, और ओव्यूलेशन में भी जेस्टेशन पीरियड के दौरान जो ओव्यूलेशन होता है उसको भी रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन। फिर द हाइपोसेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर थ्रू यूरिन, लो ब्लड प्रेशर एंड हाइपोटेंशन। थायरोट्रोपिक हार्मोन, हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, हार्मोन ऑफ एड्रिनल मेडुला, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। बताइए हाइपोसेक्रेशन किस हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन से लॉस ऑफ सोडियम और वाटर होता है थ्रू यूरिन से, जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन होता है। बताइए, चलिए मैं बताता हूँ, ये होता है हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा। किसके कारण होता है, हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा, ठीक है। क्योंकि हाइपोसेक्रेशन ऑफ हार्मोन जैसे जब हाइपोसेक्रेशन ऑफ हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो क्या करता है, लीड्स टू सोडियम एंड वाटर थ्रू यूरिन, मतलब क्या कहता है लॉस होता है, किसका लॉस होता है सोडियम और वाटर का थ्रू यूरिन से, लो ब्लड प्रेशर होता है और हाइपोटेंशन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से, ठीक है। इसका जब हाइपोसेक्रेशन होता है तब, विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एक्सोप्थैल्मिक गोइट्री। कौन सा सिम्टम नहीं होता ये, कौन सा एक्सोप्थैल्मिक गोइट्री का सिम्टम नहीं है। डिजेनरेटिंग सेक्स ऑर्गन की प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल की फ्राइटेंड लुक टू द पेशेंट की हाइपरथायरॉयडिज्म। कौन सा नहीं है सिम्टम नहीं है डिजेनरेटिंग ऑफ सेक्स ऑर्गन, ये कौन सी है, क्या है, सिम्टम नहीं है, ठीक है। आपको एक बात बता दूं कि जो एक्सोप्थैल्मिक गोइट्री होती है इसको ग्रेव्स डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, थायराइड के इनलार्जमेंट की वजह से, जिससे थायराइड सीक्रेट करता है, इन विच थायराइड सीक्रेट्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड, जिसमें थायराइड का बहुत ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है। और जो एक्सोप्थैल्मिक गोइट्री है वो एक प्रकार का ग्रेव्स डिजीज़ है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये करता है पोर्ट्रूजन ऑफ आई बॉल, ये भी करता है बिकॉज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन बिहाइंड देम। और आई बॉल में जो फ्लूइड होता है वो किसके, आई बॉल के पीछे जम जाता है, जिसकी वजह से पोर्ट्रूजन होता है आई में, ठीक है। लॉस ऑफ वेट करता है, रैपिड हार्ट बीट करता है और रेस्टलेस करता है, ठीक है, बॉडी को। अब हमें क्या करना, ऑड वन आउट करेक्ट निकालना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड की नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन की रिलैक्सिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन की इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थाइमोसिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और थाइमोसिन। क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये हार्मोन्स पैंक्रियास के, और थाइमोसिन किसका हार्मोन, थाइमस ग्लैंड का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दैट डज नॉट स्टिमुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करता है। सोमैटोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन की एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोमैटोट्रोपिन, जो क्या करता है, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करता है।
ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। ये एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, सेल रिप्रोडक्शन को एंड रीजनरेशन को इन ह्यूमंस में और दूसरे एनिमल्स में। मैं फिर से बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, सेल रिप्रोडक्शन को और रीजनरेशन इन ह्यूमंस को और दूसरे एनिमल्स में भी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोमैटोट्रोपिन। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें? इंसुलिन स्टिमुलेट्स सेलुलोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन इस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। फिर से पढ़ते पहला स्टेटमेंट, इंसुलिन स्टिमुलेट्स सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। जी हाँ, ये करेक्ट आंसर है। इंसुलिन स्टिमुलेट करता है और सेलुलर ग्लूकोज को अपटेक करने हेल्प करता है और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस भी करता है। इंसुलिन की डिफिशियंसी रिजल्ट इन अ डिसीज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है तो डायबिटीज मेलिटस होता है, ये भी करेक्ट है। तीसरे में दिया हुआ है ग्लूकागॉन इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोज नियोजेनेसिस। ये इनहिबिट करता है इनको? जी नहीं, ये गलत आंसर है, ये नहीं है। तो फॉल्स क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चौथे में पढ़ लेते हैं, थाइमोसिन इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमन इम्यूनिटी। जी हाँ, ये करता है, एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है जो ह्यूमन इम्यूनिटी के लिए प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ आपको कि ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोनियोलाइसिस को इन द लिवर। ग्लूकागॉन ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को लिवर में और इनहिबिट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को, ठीक है। और ग्लूकागॉन होता है ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को और इनहिबिट करता है किसको? ग्लाइकोलिसिस को। लेकिन इसने कहा है इनहिबिट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को और ग्लूकोनियोलाइसिस को। जी नहीं, इनको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, लेकिन इनहिबिट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को और ग्लाइकोलाइसिस को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा, जो क्या फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ पिट्यूटरी इज सर्जिकली रिमूव्ड। अगर पिट्यूटरी को सर्जिकली हटा दें, ठीक है, तो ब्लड लेवल ऑफ सोडियम का ब्लड लेवल फॉल हो जाएगा एंड दैट ऑफ पोटेशियम राइज, और पोटेशियम का बढ़ जाएगा। किसके कारण ऐसा होगा? एट्रोफी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा या एट्रोफी ऑफ एड्रिनल मेडुला के द्वारा, कि फैक्ट दैट एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी इज नो लॉन्गर अवेलेबल। इसकी वजह से, कि फैक्ट दैट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी इज नो लॉन्गर अवेलेबल, इसकी वजह से। बताइए, चलिए मैं बता देता हूँ। ये होगा ऑप्शन नंबर ए, एट्रोफी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा। किसकी वजह से? एट्रोफी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करते हैं तो एक्साइटेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड साइमल्टेनियस रिलीज ऑफ कॉर्टिकॉइड विल बी हैम्पर्ड। मतलब कि अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करते हैं तो एक्साइटेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स और रिलीज ऑफ कॉर्टिकॉइड वो क्या होगा? हैम्पर्ड होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एट्रोफी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस आर टू लोब्स ऑफ। किसके दो लोब हैं? ये दो लोब हैं किसके? थायराइड ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्लैंड के, थाइमस ग्लैंड के, पाइनियल ग्लैंड के। बताइए, ये दो लोब्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। किससे लोब्स हैं? दो लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, द हार्मोन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स which causes sodium ion retention and potassium ion excretion। कौन सा हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो कॉज करता है सोडियम आयन का रिटेंशन और पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन? बताइए, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉन है कि कॉर्टिसोल है कि एल्डोस्टेरॉन है? बताइए कौन सा है हार्मोन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्डोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द Aldosterone is responsible for the adrenal cortex which causes sodium ion retention and potassium ion excretion, ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड है उसे कहते हैं एल्डोस्टेरॉन।
मिनरल कॉर्टिकॉइड के प्रिंसिपल को हम एल्डोस्टेरॉन कहते हैं और ये एक प्रकार का सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। एल्डोस्टेरॉन कैसा है? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्डोस्टेरॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एड्रिनल ग्लैंड एसोसिएट लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी आर इन क्लोज एसोसिएशन विद। जो एड्रिनल ग्लैंड है लोकेटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में, आर इन क्लोज एसोसिएशन विद किसके साथ एसोसिएट होता है बताइए? टेस्टिस के साथ, स्प्लीन के साथ, कि लिवर के साथ, किडनी के साथ? एड्रिनल ग्लैंड आपने साथ पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर देख के पहचान जाएंगे कि किडनी के साथ लोकेट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। आप देखा होगा कि किडनी के ऊपर येलो कलर का जो बना होता है वो एड्रिनल ग्लैंड होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जो वो पेयर्ड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। एड्रिनल ग्लैंड्स आर पेयर्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड जो कहाँ लोकेट होते हैं? सुपीरियर टू किडनी, किडनी के सुपीरियर्स में लोकेट होते हैं, इसलिए इनको सुप्रा रीनल्स भी कहते हैं। इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल्स भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अ केमिकल सिग्नल दैट हैज़ बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल्स। ऐसा केमिकल सिग्नल जिसके पास दोनों एंडोक्राइन और न्यूरल रोल्स हों। मेलाटोनिन, कैल्सिटोनिन, एपिनेफ्रिन की कॉर्टिसोल? बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, एपिनेफ्रिन। इसके पास दोनों एंडोक्राइन और न्यूरल रोल्स दोनों होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपिनेफ्रिन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर, एपिनेफ्रिन एक प्रकार का ऐसा एपिनेफ्रिन हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ठीक है, एपिनेफ्रिन हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है, लेकिन जो मेलाटोनिन है वो इन्वॉल्व होता है ब्लड प्रेशर में और ऑटोमेटिक कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन में। जो मेलाटोनिन होता है वो इन्वॉल्व होता है ब्लड वेसल में। जो मेलाटोनिन होता है वो इन्वॉल्व होता है ब्लड वेसल में, ब्लड प्रेशर में और ऑटोनोमिक कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन में। ठीक है, और जो कैल्सिटोनिन होता है वो एक्ट करता है एंटागोनिस्टिकली टू पैराथायरॉयड हार्मोन, जो क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को ब्लड में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और जो कॉर्टिसोल होता है ये तो एक प्रकार का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है जो हेल्प करता है मेंटेन करने में ब्लड के ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, आया समझ में? ये इनके फंक्शंस होते हैं जो अदर हमें दिए हैं, मेलाटोनिन, कैल्सिटोनिन और कॉर्टिसोल, इनके क्या है? फंक्शन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज़ द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। जो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन है वो प्रीकर्सर सिंथेसिस ऑफ किसका प्रीकर्सर है? किसके सिंथेसिस का प्रीकर्सर है अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन? मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, कि थायरॉक्सिन ट्राईआइडोथायरोनिन, कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, कि कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन? बताइए किसका प्रीकर्सर है? ये प्रीकर्सर है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। इसका प्रीकर्सर है कौन? अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इज द प्रीकर्सर ऑफ मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन अटैच्ड ऑन अ स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइट पर अटैच होता है? एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, के ऑल ऑफ दिस? बताइए कौन सा अटैच होता है? एपिनेफ्रिन अटैच होता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन अटैच कहाँ होता है? रिसेप्टर साइट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जस्ट वेट, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट देना। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का फंक्शन क्या है? टू स्टिमुलेट एड्रिनल मेडुला, स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स, स्टिमुलेट पिट्यूटरी, ऑल ऑफ दिस? बताइए एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। कौन? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, कहाँ लोकेट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स? एड्रिनल कॉर्टेक्स लोकेट होता है पेरिफेरली और डिराइव्ड होता है मेसोडर्म से। एड्रिनल कॉर्टेक्स
कहाँ लोकेट होता है, पेरिफेरली लोकेट होता है और डिराइव होता है मीजोडर्म से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है और स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में? FSH, LH, TSH, STH की ACTH की MSH की ADH, ऑक्सीटोसिन। बताइए। हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, ADH और ऑक्सीटोसिन होते हैं। जो कहाँ से होते हैं? हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पिट्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पिट्यूटरी के रेफरेंस में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस सिंथेसाइज वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, की एडिनोहाइपोफाइसिस स्टोर्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड STH सिक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, कि न्यूरोहाइपोफाइसिस कलेक्ट्स एंड स्टोर्स वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, कि एडिनोहाइपोफाइसिस सिक्रेट्स वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, कलेक्ट होता है और स्टोर करता है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। तो क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी सारे रॉन्ग है। वो सिंथेसाइज और वैसोप्रेसिन नहीं करता है, ना ही एडिनोहाइपोफाइसिस स्टोर करता है TSH और STH जो न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रेट होते हैं, ना ही एडिनोहाइपोफाइसिस सिक्रेट करता है वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरोहाइपोफाइसिस कलेक्ट्स एंड स्टोर्स वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूसाइड्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ। पिट्यूसाइड्स किसके कंट्रोल में होते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस के, हाइपोथैलेमस के, न्यूरोहाइपोफाइसिस के, बोथ A एंड B के, A एंड C के। कई बार कंडीशन आ गई, मैं आपसे कहा था कि ऑल ऑफ दीज बोथ A एंड B और नन ऑफ दीज को ध्यान रखिएगा। बताइए इसमें एक में तो सही होगा, नन ऑफ दीज जरूरी नहीं है इसमें सही होगा, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। पिट्यूसाइड्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में होती है? ये कंट्रोल में होती है हाइपोथैलेमस के। पिट्यूसाइड्स किसके कंट्रोल में होती है? हाइपोथैलेमस के। आपको एक बात बताता हूँ, पिट्यूसाइड्स एक प्रकार के ग्लियल सेल्स होते हैं जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? ग्लियल सेल्स होते हैं जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पाए जाते हैं, और इनका फंक्शन होता है टू एसिस्ट इन स्टोरेज एंड रिलीज हाइपोफाइसियल हार्मोन। इनका फंक्शन क्या होता है? टू असिस्ट इन स्टोरेज में हेल्प करते हैं और रिलीज करते हैं हाइपोफाइसियल हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हाइपोथैलेमस से। तो वही कहा है ये पिट्यूसाइड्स किसके अंडर कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस के। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रहते रहते ये एडवाइस दूंगा कि लर्न एवरीडे, थोड़ा थोड़ा याद करिए, लेकिन कंप्लीट रखिए सब कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो आएगा आप लोग का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पर। तो अब हम पहले मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे स्टार्टिंग का यूनिट, डाइवर्सिटी वाले यूनिट पर। ठीक है, तो चल बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।